हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की 12th क्लास के चैप्टर 3 की बारे में, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास किताब से संबंधित है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो तक हम लोग चैप्टर 3 के 4 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारा कि औद्योगिक विकास में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी के कारणों का वर्णन करो। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के औद्योगिक विकास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी देखी गई है। तो सरकार ने प्रत्यक्ष भागीदारी उसमें क्यों निभाई? तो इसके कुछ कारण थे जो कि निम्न है। इसका आंसर होगा औद्योगिक विकास में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी के निम्न कारण रहे। फर्स्ट, पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव यानी कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए निवेश के एक बड़े धक्के की आवश्यकता थी। इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजीगत व्यय की आवश्यकता थी, जबकि भारतीय औद्योगिक घरानों के पास पूंजी का अभाव था। ऐसी स्थिति में राज्य के लिए, राज्य यानी सरकार, राज्य के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से औद्योगिक विकास करना आवश्यक था। इसका यह अर्थ हुआ कि भारत के पास जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें पूंजी का काफी अभाव था। उनके पास इतना धन उपलब्ध नहीं था जितना कि उद्योगों को लगाने के लिए होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए स्वयं ही सार्वजनिक उद्यमों को लगा करके उस कमी को पूरा करना था। इस कारण से उसकी भागीदारी हुई। सेकंड पॉइंट है इसका हमारा कि निवेश के लिए निम्न प्रेरणा। इसका यह अर्थ हुआ कि निजी निवेशकों में प्रेरणा का अभाव पाया गया। ऐसा होने का कारण बाजार का सीमित आकार था, जिसके कारण मांग का स्तर निम्न था व आय का स्तर भी निम्न था। तब केवल सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र ही इस दुष्चक्र को तोड़ सकती थी, जिसके कारण सरकार यानी राज्य को भागीदारी करनी पड़ी। इसका यह अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में निम्न निवेश की निम्न प्रेरणा थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बाजार का आकार छोटा था, क्योंकि जगह जगह पे केवल उद्योग थे और आबादी कम थी। इसके साथ साथ लोगों की मांग का स्तर कम था। मांग का स्तर कम होने का कारण था लोगों की आय का कम होना। लोगों की आय कम होने के कारण से वो मांग कम कर रहे थे। मांग कम करने के कारण से जो बाजार है वो भी छोटे आकार का था, जिस कारण से निजी पूंजीपति किसी भी प्रकार के उद्योग को लगा के अपना लॉस नहीं चाहते थे। परंतु अर्थव्यवस्था का विकास तो तभी संभव था, अतः सरकार को इस कार्य को करना पड़ा और सरकार के द्वारा निवेश करके इस दुष्चक्र को तोड़ने का प्रयास किया गया। और इसी कारण से राज्य ने उद्योगों को लगा के उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई। एंड तीसरा पॉइंट था सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। सरकार को रोजगार सृजित करने वाले रोजगार की आवश्यकता थी, न कि लाभ अधिकतमीकरण करने वाले निवेश की। यानी कि सरकार को ऐसा निवेश करना चाहिए था जिससे लोगों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा, ना कि लोगों को लाभ मिले। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस कारण से निजी क्षेत्र लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित थे और वह निवेश करना नहीं चाहते थे। वहीं सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना था। इस कारण से सरकार ने स्वयं निवेश करने के बारे में सोचा, ताकि अर्थव्यवस्था में समाजवादी ढांचे के साथ साथ सामाजिक न्याय व समृद्धि स्थापित हो सके। अतः सार्वजनिक निवेश को बेहतर माना गया। तो उपयुक्त सभी कारण हैं जिस कारण से भारतीय औद्योगिक विकास में राज्य यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी रही। तो ये हमारा क्वेश्चन था, औद्योगिक विकास में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी के कारक। तो इसमें मैंने आपको 3 कारक बताए। पहला पूंजी का अभाव, दूसरा निवेश की निम्न प्रेरणा और तीसरा सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरीके से लिखें और आप लोग बार बार इसको स्टडी करें ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। थैंक यू गाइस।